हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिगिनर सलवार के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जो बिगिनर्स होते हैं वो सलवार के बारे में नहीं समझते कि सलवार क्या चीज़ होती है। तो चलिए आज जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी लेंथ होती है। इसको हम बोलते हैं लेंथ, जो कि इसकी 38 इंचेस लेंथ है। ठीक है, ये इस वाले एरिया को हम बोलते हैं सलवार की लेंथ। ठीक है, उसके बाद ये वाला एरिया होता है, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं सलवार की बेल्ट। ये वाली एरिया यानी कि बीच में सिलाई आ रही होती है, जिसको हम बोलते हैं सलवार की बेल्ट। ठीक है, तो ये बेल्ट कितने तक आ रही है? ये बेल्ट आ रही है 6.5 इंच तक। इसको हम बोलते हैं बेल्ट, सलवार की बेल्ट। ठीक है, उसके बेल्ट में क्या क्या आता है? बेल्ट में आता है नारे डालने वाला, जिसे हम बोलते हैं नेफा। क्या बोलते हैं? नेफा। इस एरिया को हम बोलते हैं नेफा, जिसमें हम सलवार के लिए नारा डालते हैं, तो उसको इस एरिया को बोलते हैं नेफा। ठीक है, तो आपने बेल्ट की सलवार की लंबाई सीखी, सलवार की बेल्ट सीखी। किसे कहते हैं? जब बीच में से लाइन आती है उसके ऊपर के पार्ट को हम सलवार की लेंथ कहते हैं, जो कि 6.5 इंच का है, ये 6.5 इंचेस। ठीक है, अब उसके बाद आता आसन। आसन किसे कहते हैं? देखिए, सलवार का जो यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा होता है, जो कि 14.5 इंच आ रहा है, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं आसन। यानी कि सलवार का आसन बोलते हैं इस वाले एरिया को। ठीक है, अगर मैं बेल्ट के नीचे से नापूं तो ये आ रहा है 8.5 इंचीज। 8.5 इंचीज आ रहे हैं कि 8.5 इंच का यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आसन आ रहा है। इस वाले एरिया को बोलते हैं आसन, इंग्लिश में क्रोच बोलते हैं। लंबाई सीख ली आपने। अब उसके बाद आता है इसका बॉटम। बॉटम बोलते हैं इस वाले पार्ट को, यानी कि ये जो पार्ट होता है इसको हम बॉटम बोलते हैं, यानी कि पोंचा। तो ये पोंचा जो होता है क्लाइंट के अकॉर्डिंग लिया जाता है, जितना वो पहनना चाहता है कस्टमर उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। सबसे पहले आप जान लीजिए पोंचे की लंबाई हम कैसे लेते हैं। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं पोंचे की लंबाई। क्या बोलते हैं? पोंचे की लंबाई। इस एरिया को हम बोलते हैं पोंचे की लंबाई। ठीक है, उसके बाद ये हो गया पोंचे की लंबाई, इस एरिया को हम बोलते हैं पोंचे की लंबाई। अब उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी ली जाती है? इसकी चौड़ाई कस्टमर के अकॉर्डिंग ली जाती है। अगर आप सिंपल सलवार बनाते तो 1.5 इंच तक रखते, 1.5 या 1 इंच तक ही इसकी चौड़ाई यहाँ तक रख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि 1.5 इंच क्या होता है, 1 इंच क्या होता है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप अच्छे से जान सकते हैं इंची टेप के बारे में। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारी, इसको बोलते हैं पोंचा यानी कि बॉटम, सलवार की पोंचा यानी कि बॉटम। यही चीज थी सलवार के बारे में जानने के लिए। तो सलवार की जो हम लेंथ लेंगे, अब इस वाले एरिया को हम बोलते हैं सलवार की लंबाई, और इसको बोलते हैं हम सलवार की, इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? अब अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको बोलते हैं हम बेल्ट। इस वाले एरिया को हम बोलते हैं बेल्ट, और यहाँ से जो हम पूरा लेते हैं इसको बोलते हैं सलवार की लंबाई। ठीक है, और ये होता है क्रोच एरिया, इसको हम बोलते हैं क्रोच एरिया। ठीक है, और ये होता है बॉटम यानी कि पोंचे, सलवार के पोंचे। अब लंबाई जब आपने लेनी सलवार की, किसी भी सलवार का मेजरमेंट लेना है, तो आप सलवार के बारे में था जो मेरे को, आप इस सलवार के बारे में था जो मेरे को बताना था आपको। तो ये सलवार की लेंथ, बेल्ट क्या चीज होती है मैंने आपको अच्छे से बता दिया। देखिए, जो ये हिस्सा होता है यहाँ से लेके जो ये वाला हिस्सा होता है, इस वाले एरिया को हम सलवार की बेल्ट बोलते हैं। जहाँ पे बीच में से सिलाई आ रही है इस हिस्से को हम बोलते हैं सलवार की बेल्ट। ठीक है, और इसके अंदर ये नारा डालने वाला होता है नेफा, जहाँ से नारा डाल के निकालते हैं। 2 होल होते हैं, ये जो होल होते हैं ये 1 इंच तक होते हैं, 1 इंच से ज्यादा बड़ा होल नहीं बनाते ये कपड़ा जो लेते हैं अंदर से। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सलवार क्या होती है और कैसे मेजरमेंट, मतलब कि अभी इंट्रोडक्शन समझा कि सलवार क्या होती है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।